सिद्धिविनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। भगति न में रंजे के न होई, भगति न में रंजे के न होई, सब जीव हूँ सम प्रिय मोहि सोई, सब जीव हूँ सम प्रिय मोहि सोई, भगतिवंत अति नीच प्राणी, भगतिवंत अति नीच प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असे मम वाणी, मोहि प्राण प्रिय असे मम वाणी। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सुचि सुशील सेवक सुमते, प्रिय कहु काहि न लाग राम, प्रिय कहु काहि न लाग, श्रुति पुराण कह नीति असे, सावधान सुनु काग सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। देखिए एक एक चौपाई रामचरितमानस की अमृत है। भगवान ने क्या कहा, मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। भगवान कह रहे चराचर संपूर्ण जगत की मैं माँ हूँ, यही बात है भगत जी। और इसमें से मनुष्य मुझे सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। या तो सभी की माँ मैं हूँ, चाहे कितनी जो भी योनि है, चाहे वो है ना गाय हो, पशु हो, चाहे पक्षी हो, यही बात है भगत जी। हमें किसी को भी सताने का अधिकार कौन, सबकी माँ राम है। अगर हमारे बच्चे को कोई सताए तो अपन क्रोध को नहीं आऊँगा, स्वाभाविक सी बात है भगत जी, स्वाभाविक सी बात है। तो भगवान ने कह रहे मैं सबकी माँ हूँ, किसी भी जीव को मत सताओ, और जो सताओगा फिर काल रूप तीन का मैं भ्राता। भगवान को रिक्वेस्ट भी को नहीं करा लाग रहे, भगवान विनती को नहीं करा ला रहे कि भाई किसी भी जीव को मत सताना। अगर किसी जीव को सताया तो भगवान खुद कह ला रहे हैं, काल रूप तीन कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता, अस विचारी जय परम सयाने, भजहि मोहि संश्रित दुख जाने। भगवान कह रहे हैं यदि किसी जीव को सताया तो उसके लिए फिर मैं काल के समान हूँ। भगवान को रिक्वेस्ट को नहीं कर ला रहे, आपस सोचा ना है कि जीव को मत सताना, ना तू गलत कर ला रहा है, सजा मिलेगी, सीधी सी बात है। हाँ, अगर अपने बालक को कोई अगर हानि पहुंचाओगे तो अपना बर्दाश्त होगी क्या, एक भगवान सीधे करने लग रहे हैं। तो क्या लिख रखा है देखो यहाँ पर, उनमें मुझे मनुष्य प्यारे हैं और मनुष्य में भी मुझे ब्राह्मण प्रिय है। ब्राह्मणों में भी जो क्या लिख रखा है, जो ना वेद पाठी, जो वेदों का पाठन करते हैं, ये वो ब्राह्मण प्रिय है। और उनमें भी चारों वेदों के नियम के अनुसार चलने वाले ब्राह्मण मुझे प्रिय है। उनमें फिर मुझे ज्ञानी प्रिय है, ज्ञानी से फिर मुझे विज्ञानी प्रिय है, लेकिन सबसे अधिक प्रिय मुझे मेरे दास है। इसमें ना तो ब्राह्मण वाली बात है, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र वाली।
कोई भी हो भगवान का जो मेरा हो गया वो मुझे प्रिय है, वो किसी भी जाति का हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। यही बात है भगत जी। हाँ, यहाँ नियम टूट गए ना, यहाँ नियम टूट गया, प्रेम में नियम नहीं है। बस। ये जो हमारे अंदर एक बाण हुआ है ना कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, इन बाण से हट जाओ। मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं राम का हूँ, ये जब तक प्रवृत्ति को नहीं आओगी बात को नहीं बनेगी भगत जी। और लिख भी रखा है, सेवक सब भाव बिनु भवन तरिय उर्गारि रामा भवन तरिय उर्गारि भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारि सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। जब तक हमारे अंदर ये भाव पैदा नहीं होंगे कि मैं सेवक हूँ और श्री राम जी मेरे स्वामी है, मेरे मालिक है, मेरे प्रभु है, मेरे सर्वस्व है, तब तक भवसागर से तरना नहीं होगा। इस सिद्धांत को समझकर राम भजो देखो मजो, लिख रखे है राम जी, सीधी सीधी बात एकदम। तो राम जी ने क्या कहा, मैं तुझसे विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जो मेरा सेवक है, जिसे मेरी ही गति है, मेरा ही आसरा है, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। ये हनुमान जी पूरी तरह से शरण में, मीराबाई, ये नरसिंह भगत, ये जो शरण में है इन्हीं का नाम है भगत जी। हाँ, आज इनका नाम है, शरण में है तो उनके सारे कार्य हो रहे हैं भाई। हाँ भगवान ने उनको जगह जगह उनको बचाया है, उनकी लाज रखी है, आज उनकी कीर्ति है। मीरा ने, नरसिंह ने ये क्यों याद करा कि उन्होंने भगवान के शरण में रहे वो, और भगवान उनसे आते रहे, मिलते रहे, जब भी कोई कार्य हुआ तो कार्य किए भगवान ने, बात भरे वो, उनको जहर से, मीरा को जहर से प्याले से बचाया है। यही बात है। आपा मीराबाई की बात कर ली, आपा ने मान लो नरसिंह भगत की बात की या किसी की भी बात करा, अगर सत्संग में आवांगे तो भगवान आपा ने को नहीं बचाओगे, क्या आपा नशा पता से को नहीं बचा रखा। यही बात है भगत जी। जो सत्संगी होगा, जो भगवान का हो गया, जो भजनानंदी होगा, वो नशा पता थोड़ी करेगा, वो कोई अंडा मांस थोड़ी खाओगा भगत जी, सीधी सी बात है। वो इनकी तरफ भगवान हमें बचा रखा है। तो संगत ऐसी होती है, संगत सारा नष्ट कर देती। लिख रखा है ना, बरु भल बासन रख करता दुष्ट संग जन दे विधाता, अब मैं कुशल प्रभु तद। राम जी ने ये कहा विभीषण को, यानी कि भले ही विधाता नरक में बासा दे दे परंतु किसी दुष्ट का संग ना दे। यही बात है भगत जी। हाँ, यही बात। दुष्ट का संग, ये लोग भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ेगा। तो कहने का भाव यही है, अगर भगवान ने हमें सत्संग दिया है, सत्य का संग दिया, तो भगवान ने हमें भी बचाया है। अब अपनी तो आदत हो भाई उसको बचाया और उसको बचाया, क्या हमें नहीं बचाया भगत जी? हाँ, बचा रखे, हमें बचा रखा है, सत्संग दे रखा है, कितनी कीमती चीज़ है वो हमें दे रखी है भगवान। अब हमें पता चल गया किसी जीव को सताएंगे तो सज़ा मिलेगी, यानी कि मत सजाओ, मत सताओ किसी भी जीव को। तो मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है, भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। बस उसके लिए मेरे लिए बस सारे जीवों के समान ही प्रिय है, कोई अलग से उसका महत्व को नहीं। लेकिन परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच प्राणी भी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, ये मेरी घोषणा है। किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, अगर वो मेरा उसके अंदर भक्ति है, मानव एक भगति करनाता, यही बात है भगत। अब रामचरितमानस हमारे भेद खोलन लग रही है ना, वो ऊंची जाति का और वो नीची जाति का, भगवान ने स्पष्ट ये बात बता दी, है ना, क रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। जो शबरी है वो शूद्रा है, अगर मियाँ अगर आप लौकिक हिसाब से देखा तो जाति तो नीची मानी जाओगी, लेकिन भगवान ने उसके ना झूठे पैर खाए भगत जी, बिल्कुल खाए। निषाद राज को हृदय से लगाया है भगवान ने। आपा ने शिक्षा देने ला रहे, जो भगवान का हो जो वही ऊंचा है, जो भगवान से विमुख है वो नीचा है। अति नीची प्राणी भी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, प्राणों के समान प्रिय। तो हमें भगवान का होना है, यही बात है भगत जी। बस अब मेरा लग गया तो हैं, भजन करने वाले की कोई जात पात नहीं, ठीक है बात, कोई जाति पाति का चक्कर नहीं। जो भजन कर रहा है
वो हरिजन है। हरिजन, हरि का जन। हरि का जन। और हम लोग यहाँ लौकी के हिसाब से हरिजन छोटी जाति को माना ना, मैं कहूँ वो सबसे बड़ी जाति है जो हरिजन है। हरिजन है जो भगवान का है, जो भगवान का भजन करने वाला है, वो सबसे बड़ा है। और भगवान आप ही कहे ना, अभी कहे, अभी नीच प्राणी, अति नीच प्राणी भी मुझे प्राणों से ज़्यादा प्यारा है। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान ने तभी तो घोषणा निषाद राज को हृदय से लगाया। और अभी जो मंदिर बने है, राम मंदिर, वहाँ पर ये प्रधानमंत्री की इच्छा अनुरूप ही वहाँ सप्त जो मंदिर बने हैं, वहाँ पर निषाद राज का भी मंदिर अलग से बने हैं। निषाद राज हाथों में धनुष बाण लिए खड़े हैं, उनका जो वेशभूषा है कौल बिलो की वेशभूषा है, और वहाँ पर उनकी पूजा हुआ है। यही बात है। शबरी का भी बना है, हाँ, शबरी का भी बने हैं, गिलेरी का बना है, हाँ, जटायु का भी बने हैं। जटायु का बना है। बताओ भगवान किस प्रकार से, देखो जटायु एक पक्षी, एक मांसाहारी पक्षी, जी यही बात है भगत जी। हाँ, जो छोटे से छोटे हैं ये व्यवस्था श्री राम जी ने रखी, उस वजह से हमारे दिल में दया भाव प्रेम और एकता है। इस वजह से हमारा देश लड़ाई से दूर है। बिल्कुल, हमारा भी हाल रूस जैसा होता। बिल्कुल, चारों तरफ देखो दंगे लड़ाई मारकाट मची हुई है। यही बात है भगत जी, अपना देश इन चीज़ों से बचा हुआ है। कृपा कितने करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितने करते हैं शरणागतों पे। बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण पतितों को पावन, वो कैसे बनाते पतितों को पावन, वो कैसे बनाते। जटायु सरी से मनसा हारी, मांसाहारी से पूछो जाकर के जटायु सरी भगवान ऐसे तैयार हारी से पूछो, करामात क्या उनकी चरणों की रज में, करामात क्या उनकी चरणों की रज में, के जा कर के गौतम की नारी से पूछो, के जा कर के गौतम की नारी से पूछो। बोला ना, कोई भगवान की शरण में आऊगा, कोई सत्संग में आऊगा, तभी दिन बातों का बेरा लगेगा। सत्संग कितना दुर्लभ है, सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। जितनी देर हमारी पलक झपकती है, इतनी देर का एक बार का सत्संग भी जगत में दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ये भगवान की कृपा के बिना, अति हरि कृपा, फिर दुर्लभ है तो कृपा, अति दुर्लभ है तो कृपा भी अति चाहिए भगत जी। हाँ, अति कृपा चाहिए, आना बहुत मुश्किल है। कोई सुबह उठ को नहीं सका है, अरे कोई है ना, और भी बहुत सारे काम अपना ना, गृह कार्य नाना जंजाला, आप देर से सोवांगे तो सुबह कैसे उठाएंगे। और जब तक वो कंटिन्यूटी लगातार को नहीं बनेगी, तब तक अपनी बाण को नहीं बनेगी। यही बात अमन भाई, लगातार के बिना बात को नहीं बना है। एक दो दिन से तो खैर बात अलग है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, लगातार बहुत ज़रूरी है। तो क्या लिख रखा है देखो यहाँ पर, पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक है, बता किसको प्यारा नहीं लगता। सीधी सी बात है, आपने प्यारा को लगा भगत जी। जो पवित्र होगा, सुशील आचरण वाला होगा, सुंदर बुद्धि वाला सेवक है, बता किसको प्यारा नहीं लगता। बाजबाज का जो काम कर रहा है, यही बात है भगत जी। हाँ। मालिक का कहना मानना है, काल फेरा दिए भैया, हाँ काल फेरा दिए। ठीक बात है, और जब वो ना काम करते हुए तो फिर काल रहने दिए तुम, हाँ ओढ़ने लिया बाबा। ठीक बात, यही बात है, सामान्य सी बात है ये। यानी दोबारा इंसान दे दी भगवान। हाँ। कल फेरा देना, ठीक बात, भगवान ने फिर जन्म दे दिया इंसान का। अब और कर वजन। ठीक बात, बिल्कुल। अरे मेरे प्रभु, वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं, एकाक सावधान होकर। ये तो आता ही। आ जाए तो नहीं कि आ जाए अंकल? ये 2 दिन आएंगे नहीं, अच्छा, ये देखो फिर भी ये आएंगे। ठीक बात है। अच्छी बात है, भगवान का भजन हो जाए, सत्संग हो जाए,
हमारा हृदय परिवर्तन जब भी होगा सत्संग में होगा। हमारे विचार जो बदलेंगे वो सत्संग में ही बदलेंगे, और कोई जगह ही नहीं है, ठीक बात। और कोई जगह नहीं है भैया। बिल्कुल बिल्कुल। वेद और पुराण ऐसे ही नीति कहते हैं, एक काट सावधान होकर सुन। अब आपने बतावा कौन सी बात सुननी है। एक पिता के विपुल कुमारा, मोहि पृथक गुण शील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सुर को दाता। को सर्वज्ञ धर्म रत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। को पितु भगत वचन मन कर्मा, सपने हूँ जानन दूसर धर्मा। देखो अब राम जी फिर काकभूषण जी का और समझाने लग रहे हैं। अभी समझा दिया कि किस प्रकार से मुझे मनुष्य प्रिय है, चराचर संपूर्ण जगत प्रिय है। उसके बाद सारे बताने के बाद मुझे दास प्रिय है, और आगे क्या कहने लग रहे हैं, दास कैसे प्रिय है। एक पिता के बहुत से पुत्र, पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। आज पंडित जी नहीं आएंगे आज। हाँ थे ही पंडित जी बन जाओ। फिर आगे दिया धारी बन देख। राम राम। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी। कितने बता दिए, 7-8 पुत्र बता दिए। पहला तो यही है करता भगत जी अपना सनातनियों में। वो है क्या करता, मेरे या नो यार, नो हो गए थे। राम नो तो मेरे यार। दक्षिण हमारे में इल्ले पड़ोसी के भी नो है, इल्ले पड़ोसी के भी नो है, बता कि वो तो एक एक। पहला देखो टाइम ऐसा ही था, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 भाई बहन आया करते। यही बात है भगत जी, समय था वो। तो राम जी क्या कहना रहे, दोबारा देखो क्या कहने लग रहे हैं। दोबारा इस लाइन को पढ़ा। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। सभी का गुण अलग होता है। यही बात है भगत जी, एक ही माता पिता के जो बेटा बेटी हुआ है, उनके गुण स्वभाव आचरण अलग अलग हुआ है। गुण स्वभाव और आचरण अलग अलग होते हैं। कोई पंडित होता है, पंडित यानी कि ज्ञानी होता है जो भी। कोई तपस्वी होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी होता है। कोई सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला होता है, और कोई धर्म परायण होता है। अलग अलग सभी का गुण स्वभाव आचरण अब जाना ही है, सभी का स्वभाव अलग अलग होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है। पिता माता पिता जो है सभी पर बराबर प्रेम करते हैं। परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरि लाया। तिनमह जो परि हरि मद माया, भजय मोहि मन बचय अरु पाया। तो देखो भगवान क्या समझाने लग रहे हम सभी को। काकभूषण जी को तो माध्यम बना रखा है, यही बात है, हमें ही समझाने लग रहे हैं क्या। परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है।
बाकी तो सारे प्यारे हुआ, लेकिन जो मन से वचन से कर्म से पिता का ही है ना सेवक हुआ है, वो पुत्र प्राणों के समान है। क्यों को नहीं हुआ? यही बात है भगत जी। जो माँ बाप ने जाकर पूछा है भाई थाना गा दू के जिया को पैर दुख तो दबा दू के कुछ कोई चीज़ सामान चीज लिया दू के, वो बेटा अच्छा क्यों को लगा भगत जी? ठीक बात है। तो कई बार हमारे सनातन में हाँ भाई जी बोलो। राम जी कहने लगे ना, जो वचन के माता पिता के वचन के अनुरागी होते हैं वो पुत्र दुर्लभ है। दुर्लभ है। वो चौपाई बोलियो। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागे, जो पित मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। राम जी कहना रे माँ के कैसे सुनु जननी, हे मैया वो पुत्र बड़ भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी है, और वचन पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे मैया जगत में दुर्लभ है। वही यही बात राम जी अब कहने लगे। ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो आपा ने क्यों अच्छा को नहीं लगा? कोई भी हो, देखो वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से मूर्ख ही क्यों ना हो। इस प्रकार तिर्यक पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, उनसे भरा हुआ ये संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। बार बार भगवान ये कहना रहे, भगवान सबकी माँ है। यही बात है भगवान, सारा मेरा पैदा किया। चाहे वो देव हो, दानव हो, चाहे मानव हो, चाहे पशु पक्षी हो, कीट पतंग हो, हमें किसी को भी सताने का अधिकार नहीं। मैं तो बार बार एक ही बात कहूँगा, ये मांसाहार हमारे देश में तो नहीं था। हमारे ये ऋषि मुनियों का जो जीवन है, ये तो जब से मुगल आए हैं, यही बात है भगत जी। मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, ये मांसाहार लेकर आए हैं। किताबों में उल्टा सीधा पढ़ा दिया एकदम। इसमें प्रोटीन हुआ, इसमें कार्बोहाइड्रेट हुआ है, इसमें मिनरल्स होते हैं, आपके अंदर ताकत कैसे आओगी? क्यों ऋषि मुनि के अंदर ताकत कितने वर्षों तक जिया करते थे और स्वस्थ जीवन जिया करते, और आज भी जो ऋषि मुनियों की तरह जीवन जीवा है, अपने से बढ़िया स्वस्थ जीवन जीवा है भगत जी। यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर भगवान ने कितनी चीजें पैदा करी है, अच्छी अच्छी पैदा करी है। बादाम है, कांजू है, अरब है, अखरोट है, पता नहीं के दाग और कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें, दूध जाएंगे अंदर वो आयरन वगैरह हुआ, घी के अंदर कितनी हमें ताकत को नहीं भाई। अब कितने उल्टा सीधा सिखा दिया। कितने सात्विक लोग ने इस बात को रखा है, कहीं रखने को देखने को नहीं मिलेगा। अपना देश सात्विक लोग अपना कर्म नहीं करते, इस वजह से है मांसाहार को वो मिलता है। किताबों में उल्टा सीधा पढ़ा दिया गया, हमने पढ़ा हुआ हमने है। अपने बच्चों को कभी ऐड के कहा भी ये गलत है? ऐड आ रही है, अंडे की ऐड आती है, रोज आती है। हमने किसी ने कहा क्यों है? किसी ने कोई विरोध किया? नहीं। सात्विक लोगों की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। उसका कारण हम ग्रंथों से हमारी दूरी है। कहने का भाव यही है, इतने इतने अनाज, इतने इतने मसाले, इतने इतने फ्रूट्स हमने देखे भी कौन नहीं। अपना देश की बात करूं, विदेश में छोड़ो, अपना देश में पूरा हरियाणा में जो फ्रूट पैदा हुआ, आसाम में, वेस्ट बंगाल में या दक्षिण भारत में, हमने ऐसे ऐसे फ्रूट्स जो है फल देखे भी कौन नहीं, ऐसे ऐसी सब्जी का हम जाना भी कौन नहीं, इतनी इतनी पैदा कर रखी है, ऐसे ऐसे अनाज है, ऐसे ऐसे मसाले है। यही बात है भगत जी। यही बात है, भगवान ने बहुत कुछ पैदा किया और हर चीज में कुछ न कुछ गुण है। ठीक बात है। हर चीज में गुण है। गाजर है, मूली, सारी चीजें में लाभदायक है और सब में ताकत है। अलग अलग चीजें इनमें। बिल्कुल। अनार है, सेब है, घनी फ्रूट। मैं बोलूँ खाना तो बहुत दूर की बात, हमने कई चीज़ों का नाम भी कौन जानते हैं। आसाम में कई फ्रूट्स ऐसे हैं, हमारा नाम बोलूँगा तो हमारा आश्चर्य होगा, जो यहाँ पर है ही को नहीं। एक नॉर्मल से उदाहरण देने ला रहा हूँ मैं। ऐसे ऐसे फ्रूट्स है, ऐसे ऐसी सब्जियाँ है, ये अनाज है, दालें हैं, मसाले हैं, जिनको आपने देखा भी को नहीं, जाना भी को नहीं, अंत को नहीं, फिर भी लोग मांसाहार की तरह अग्रसित, ये पढ़ाई लिखाई के कारण उनमें बता दिया इसके अंदर ये और इसके अंदर ये होगा, कुछ भी नहीं है। कहने का भाव यही है। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर? भगवान यानी कि सत्संग में आने के बाद पता चल गया किसी भी जीव को सताना नहीं है, चोट नहीं पहुंचानी, मारना तो बहुत दूर की बात होगी भगत जी। हम सनातनी, पहली रोटी घर में बना तो गाय ने देवा, हम सनातनी ही करा और बाकी थोड़ी करा भगत जी ये चीज़। कुत्ते को रोटी देना, दूध पिलाना, कीड़ी मकोड़े को इनको नहीं कोई चीज़ देना,
गौ माता को रोटी देना ये अपना सनातन में ही है इस प्रकार से। तो हमें उस चीज़ को संभाल के ही रखना है। हमारे ग्रंथ भी यही कहने लग रहे हैं। देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं उनसे भरा हुआ ये संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। क्योंकि भगवान सबकी माँ है। और आप भी देख लो, माँ बाप जो भी आप बने यहाँ बच्चे चाहे अपने 2 हो 3 हो 4 हो जिसे भी हो सबसे प्रेम करा भगत जी आप। और कोई कमी कोरी कोई बालक कहा तुम किससे कितना प्रेम करते हो, तो इसका जवाब दशरथ जी देने लग रहे हैं केकई को। जब केकई ने कहा ना क्या भरत आपका बेटा नहीं है, क्या वो राजा नहीं बन सकता, तब दशरथ जी ने यही जवाब दिया, राम और भरत मेरी 2 आंखें हैं। अब आपन से कोई प्रश्न करे आप कौन सी आंख से प्रेम करो, यही बात है भगत जी। दोनों आंखें अपने लिए बराबर है। दशरथ के जवाब छुपाइए रामचरितमानस में कि राम और भरत दोनों मेरी 2 आंखें हैं। ये तो मैं राजनीति का पालन कर रहा था। राजनीति क्या करती है, कहती है कि बड़ा बेटा ही सिंहासन पर बैठेगा, और कोई कारण नहीं है। बोला है बराबर का प्रेम है, दोनों बराबर योग्य है, यही बात है। अब तू मंगल साज सज मैं डंका बजाकर भरत को राज्य सिंहासन दूंगा, यही बात है। तो कहने का भाव यही है कि उनसे भरा हुआ ये संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। यदि आप किसी से नफरत करा कोई इस तरह की हरकत करा तो भगवान फिर नाराज होंगे, क्योंकि भगवान के लिए सभी बराबर है, ये बात। बिल्कुल बिल्कुल, वो ज़्यादा प्रिय है ना जो उनके पिता के भरोसे पे ही है। हाँ, ये तो पिता के भरोसे पे पिता का ही जो है वो सब कुछ मानता है, वो ज़्यादा प्रिय है। यही बात भगवान कहना चाहते हैं, मुझे नीच अति नीच प्राणी भी मुझे प्राणों से प्यारा है जो मेरे शरण में है, जो मेरा भजन करता है। और जो भजन नहीं करता है तो ब्रह्मा भी मुझे कोई विशेष प्यारा नहीं है। यही बात कहने लगे राम जी। बिल्कुल कब है, बिल्कुल कब है। ब्रह्मा जी सबसे ज्ञानी माने जावे है। वो ज्ञान चाहे कितना ही हो, वो अगर मेरा भजन नहीं कर रहा है, मेरे शरण में नहीं है, तो मुझे विशेष उनसे कोई लगाव नहीं है। ये और जीव प्यारा है वो ही प्यारा है, यही बात है। बिल्कुल। देखो एक साधारण उदाहरण भी राजन जी महाराज देने लग रहे थे। वो किसी ने पूछा, बोला आपके कितने बच्चे, बोले मेरे 4 बेटे हैं। तो कौन सा प्यारा जब वो यही करा है, बोला एक डॉक्टर अमेरिका में रहा है, एक कोई बेंगलोर में रहा है, कोई इंजीनियर है बीटेक करके यहाँ करके, कोई पीसा भेजा है, बोला 4-4 5-5 साल मेरे सुधी लेने को नहीं आवा है। एक मेरा बेटा है, बोला बिल्कुल पढ़ा लिखा को नहीं, कोई प्राइवेट नौकरी करा है, सारा दिन हमारी सेवा करा है, वो मुझे सबसे प्रिय है, यही बात है। यही बात। वो जी के डॉलर भेजन लग रहे अमेरिका में जाकर या बेंगलोर में जाकर मैंने पीसा भेजन ला रहे हैं, 3-3 4-4 5-5 साल मेरा पता ही कौन लेना आवा है। और एक जी का मेरे पास है, वो बिल्कुल अनपढ़, ज़्यादा पढ़ा लिखा को नहीं, प्राइवेट जॉब करता है, लेकिन वो मुझे सबसे प्रिय है, यही बात है। यही बात है। तो अपनी स्वाभाविक सी बात है। इस प्रकार से ये हमारा सनातन की तो यही सिस्टम थी भगत जी। अब तो सारा सिस्टम उल्टा पुल्टा हो गया बस खाली। माता पिता बालक ने बोला वही, उधर भरे सोई धर्म सिखा वही। अब तो माता पिता बच्चों को बचपन से मशीन बना देवा है, ये बड़ा होकर बस माना भेड़ा करके लेके आवा है, वही शिक्षा देने लग रहे हैं। माता पिता बालक ने बोला वही, उधर भरे सोई धर्म सिखा वही। काग बसुंदी जी कहने लग रहे, मैंने वो कलयुग देखा, माता पिता बच्चों को केवल एक ही शिक्षा देती है कि वो कितना पैसा इकट्ठा करके लेके आवा है, चाहे वो सट्टेबाजी कराए, चाहे वो शेयर मार्केट में लगावा है, और चाहे वो किसी से खोस कर लेके आवा है, यही बात है भगत जी। स्कीम करो, हाँ, ये करो, दवाइयाँ नकली बेचो, हाँ, कुछ ही करो, कमाई होनी चाहिए, कमाई होनी ये ठीक नहीं है। हमारी जो ईमानदारी की जो कमाई है वही होनी चाहिए, वही हमारे सही धर्म तो हमारा ही है। आज के माँ बाप जो बच्चों को पैदा कर रही है ना, वो कमाने वाली मशीन पैदा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब सदियों से चला आ रहा है, जब सत्संग छूटेगा, भगवान का नाम छूटेगा, अज्ञानता फैलेगी जी, वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। और ये सब जातियों में बंटना हुआ, ऊंच नीच हुआ, भेदभाव हुआ, ये सदियों से चला आ रहा है। ये अज्ञानता है। अज्ञानता जब होगी ना, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, भगवान से दूर होगा ना, कहने का मतलब है सत्संग से दूर होगा, भगवान के नाम से दूर होगा, जब सब वो अज्ञानी होगा। और ये सब काम होते रहेंगे, कोई भी युग हो जाए। अपना हरियाणा तो फिर भी ठीक है, मैं तो आसाम रहा करता, वहाँ पर कम्युनिस्ट का भी जोर है, ये वामपंथी जो है, ओहो जो भगवान की निंदा करा है, वो एक सा का बोलना जब शुरू करेंगे ना, तो वो ताना बोलो नहीं गुंदे हुए आपा दूर, तो फिर भी लोग फिर भी आपा तो टिके हुए यहाँ। अगर कोई भगवान से विमुख भी है
अगर वो भगवान का अगर वो सत्संगी नहीं भी है तो भी कम से कम कुछ तो उसके अंदर संस्कार है, जगह का भी प्रताप हुआ भगत जी। आप उन एरियाज में जाके देखो तमन्ना बोलो नहीं कौन दे हुए एक साथ के सारे बोलने लग जाएंगे। तो कहने का भाव यही है, इतना आसान नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। ये अज्ञानता है, हमें ग्रंथ नहीं पढ़ने दिए गए। जब छोटे थे स्कूल में पढ़ाया करते ना, तो आप क्या लोगे, संस्कृत लोगे या आप पंजाबी लोगे या आप जैसे हिंदी हमारे ये आप चॉइस करो, तो संस्कृत को पढ़ने दिया करते। बोलो ना ना ना, एक कोमा इधर लागी उधर लागी तो तेरा नंबर कट जाएगा। बस यहाँ कर करके ऐसा षड्यंत्र फैला दिया, हमें पढ़ने नहीं दिया। आप गीता कैसे पढ़ोगे संस्कृत नहीं आओगी तो? पूरा आप जितने जने भी बैठे शायद ही किसी को संस्कृत आती होगी, और जब उसके बिना आप गीता कैसे पढ़ेंगे? और बाकी छोड़ो, रामचरितमानस हम हिंदी पढ़े लिखे लोग भी नहीं पढ़ सकते। ऐसे ऐसे षड्यंत्र फैला दिए। साउथ इंडिया में जाकर देखो, भाषा के नाम पर ऐसा बांट रखा है। जब आपा लोग हिंदी भाषी लोग जब रामचरितमानस पढ़ना में हमें दिक्कत आने लग रही है, वे बेचारे कैसे पढ़ते होंगे भगत जी? उनको बेरा ही को नहीं, जब बेरा को नहीं लागेगा तो आपस में लड़ाई करो, भेदभाव। अब ग्रंथ अगर आप पढ़ाएंगे तो आपस में प्रेम होगा को नहीं भगत जी बताओ? हाँ नहीं ठीक बात। हमें इन ग्रंथों से काट दिया, हमें इन जड़ों से काट दिया। बोले इनको अगर गुलाम बनाना है तो इनकी जड़ों को काटो, इनको हमारे ग्रंथ ना पढ़ने दो, ऐसा सिस्टम कर दो। ग्रंथ पढ़ेंगे तो कौन सी नौकरी मिलेगी? यही बात है भगत जी। हाँ यही बात है। नहीं तो देखो कोई रामायण पढ़ता है ना, जो पढ़ाई करने वाला बच्चा भी, इसमें सारी दुनिया की जितनी भी ज्ञान की बात है सारी की सारी, कोई ऐसी बात नहीं है जो रामायण में ना हो। कितना ज्ञानी होगा वो, कितना पढ़ाई में वो होशियार होगा। टीवी में दिखा रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां 5-5 साल के, छोटे साल के गुरुकुल में जो पढ़ रहे हैं, वो उनका ज्ञान देखो, हम देखते रह जाएंगे। ठीक बात है, ठीक बात। क्योंकि उनको माँ बाप को उनको पता है कि हम क्या बच्चों को शिक्षा देनी है। और आजकल जो ये जो पैसे कमाने की मशीन जो बना रहे हैं ना, उनको पता ही नहीं है, हम अपना ही भविष्य खराब कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य बनाने के चक्कर में अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। अब आप खुद ही बोल देवांगे, अगर तू रामचरितमानस पढ़ेगा, गीता पढ़ेगा तो तेरा कौन सा तू डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, औरों की छोड़ो। क्योंकि माँ बाप को शर्म आ रही है ग्रंथ पढ़ने के लिए या सत्संग में जाने के लिए। ऐसा क्यों है, इस बारे में नहीं सोचा ना आपने? ऐसा क्यों है? ऐसा मैं बताऊं, जवाब पहले भी दे चुका हूं, दोबारा फिर दे रहा हूं। हमारी गुरुकुल पद्धति काट दी गई जब अंग्रेज आए। जब इन्होंने देखा ना बहुत जबरदस्त सिस्टम बोले इनका, तो ये काबू में ही को नहीं आते बोले ये, तो क्या करो, इनकी पद्धति काट दो, इनको जड़ों से काट दो। यही बात है भगत जी, गुरुकुल पद्धति नष्ट कर दी गई। इन्होंने अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिया। वो 1 क्लास पढ़ लिया, 5 क्लास पढ़ लिया, बोला तेरा नौकरी मिलेगी। पहला घर घर से पकड़ के लेके जाया करते, बोला तुझसे सरकारी नौकरी मिलेगी। यही बात है, माता पिता यही बात बतावा है। और आजकल देखो लाखों रुपए रिश्वत देकर भी सरकारी नौकरी को नहीं, उन्होंने एक ऐसा मकड़ जाल फैला दिया। यही बात है भगत जी, बेरोजगारों की फौज तैयार कर दी। और पहला बचपन में यही सुना कर दे कि है ना, नाई का बेटा नाई बनेगा, बताओ कड़ा बेरोजगारी है। ब्राह्मण का बेटा कर्म कांड करेगा, बताओ कड़ा बेरोजगारी है। बाणिया का बेटा व्यापार करेगा, जाट आपका जमींदारी करेगा, कड़ा बेरोजगारी है। अब तो सभी को नौकरी चाहिए। यही बात है भगवान ने बहुत कुछ दिया है हमें, पर उसको खाना, उसके ऊपर व्यवस्थाएं रखनी, उसकी सेटिंग नहीं है। हाँ वही बात है। तो क्या लिख रखा है देखो, उनसे भरा हुआ ये संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको ही भजता है, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, रामा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजे, मोहि परम प्रिय सोई। सियापति राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय हो। सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, सत्य कहूँ खग तोहि, राम सत्य कहूँ खग तोहि, परिहरि आस भरोस सब, अस विचार भज मोहि। सियापति राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। देखो भगवान इस लाइन को दोबारा पढ़ा, उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है।
परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको ही भजता है, वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्व भाव से मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है। राम भजो देखो मजो। जो भगवान को भजेगा वही भगवान को प्रिय होगा। सीधी सी बात है, 2 दूनी 4, कोई में लाग लपेट को नहीं, कोई में ना समझने वाली कोई बात को नहीं, यही बात है भगत। हाँ भजो, किया भजो, ये भी कोई वो नहीं कहा है उन्होंने। जैसे आपकी ठीक सेटिंग बैठती हो, कीर्तन करके भजो, राम राम करके भजो, अंदर ही अंदर भजो, चलते फिरते भजो। भजो की बात कहने लग रहे, भजो, याद करो मुझे, मैं दया कर दूंगा। याद का उल्टा अक्षर दया है। दया कर देंगे भगवान, भगवान को याद करेंगे। याद करने से मंजिल को पाए, प्यारा नजर आएगा। नाम जपने से मंजिल को पा जाएगा, नाम जपने से मंजिल को पा जाएगा, ध्यान करने से प्यारा नजर आएगा, ध्यान करने से प्यारा नजर आएगा। तू घड़ी भर ही गोता लगा ले, नाम जपने की आदत बना ले। तू घड़ी भर ही गोता लगा ले, नाम जपने की आदत बना ले। घड़ी भरी, देखो ये बहुत बड़ी बात है। आपा गृहस्थ होने के नाते आपा ने पता बाल निरंतर को नहीं जप कर सका, लेकिन कुछ तो करा, कोई 5 मिनट 10 मिनट कुछ तो देवा, यही बात है भगत जी। हाँ ठीक। अब आप कितना देर ला रहे हैं समय, एक देखा जाओ तो अपना 1 घंटे तक ही सत्संग होगा अपना, ठीक है। उसके लिए सुबह उठना पड़ता है, 1 घंटे का सत्संग है। जैसे अपना मोबाइल का चार्ज करा, एक बार लगा दिया, उसके बाद 24 घंटे चल रही है अपना मोबाइल, तो उसी प्रकार से 1 घंटा दे दिया, बाकी 23 घंटे अपना जो कार्य भी करने हैं, गृह कार्य भी है, सोना भी है और भी है, वो ना कोने पर। तो यो हमारे लिए दुबर हो रखा भगत जी, यो घड़ी भर ही गोता लगा ले, यही बात है भगत जी। हाँ संत तो बार बार कहा है, यहाँ पर 1 घंटा दो, आधा घंटा दो, एक घड़ी पुनि आधी घड़ी, आधी घड़ी पुनि आध रामा, आधी घड़ी पुनि आध। तुलसी चर्चा राम की, काटे कोटि अपराध। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। लोग बोला मेरे पास समय को नहीं निकलता, तो एक संत ने ये कहा, आप जितना समय मोबाइल को देते हैं उतना तो भगवान को दे दो। किसी ने हाँ गुरबरी बोला तो आधा दे दो, बोला जितना समय आप मोबाइल में लगाते हो ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, वह पुरुष हो नपुंसक हो, देखो यहाँ पर भी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो, ये सिद्धि सा की गौरी सा, और आप आना है चौधरी बनकर खड़े हो जावा, इसको स्त्री को नहीं पढ़ सकती, इसको वो को नहीं पढ़ सकता, यही बात है भगत जी। ये खामखा की बात है। हाँ, तुलसीदास जी को इतराज नहीं है और हम लोग इतराज कर ले। ये खामखा की बातें हैं। ये भगवान के भजन में कोई बंदिश नहीं है भैया, ठीक बात। कोई बंदिश नहीं है किसी को भी, किसी को कोई बंदिश नहीं है। ये तो हम आपस में यूँ ही अपनी एक बात मनाने के लिए, अपनी कीर्ति के लिए कुछ न कुछ उसमें अलग बात डाल दें, वहाँ कोई ऐसी बातें नहीं है भैया। भगवान का भजन कोई भी करो, कभी भी करो, कैसे भी करो, करो, कोई पाबंदी नहीं है भगवान के भजन में। इसका स्टैंड ला दूँ आपको? स्टैंड पड़ा है घर पे, बस वो ढूंढना ही है, आप क्यों खर्च करें। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्व भाव से मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है। कपट, छल कपट त्याग कर, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। बस यही बात है, निर्मल मन जन सो, निर्मल मन होगा राम कथा से, ये भी है। हाँ इसी से होगा। हाँ, विमल कथा हरि पद दायनी, भगति होई सुनी अन पायनी, ये शंकर भगवान के वचन है, उत्तरकांड में आ लिए हुए।
यानी कि ये विमल कथा है, निर्मल कथा है, उज्ज्वल कथा है, ये धवल कथा है। इसको सुनने से हमें राम जी का परम पद मिलेगा, अनपायनी भक्ति मिलेगी। सुनने मात्र से मन निर्मल हो जाएगा। लेकिन आप सुना कोई चाल्या बात तो फिर की हो जाएगा चलने के बाद, यही बात है भगत जी। और आगे राम जी क्या कहने लग रहे हैं, हे पक्षी मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। भगवान कृपा करा, लेकिन अपन ये बार बार कैसे करते हैं कृपा। हे पक्षी मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। यही बात है, मुझी को भजे, भगवान का कबहूँ कालन व्यापितो सुमिरे सुभज सु निरंतर मोहि। प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊँ, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊँ। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। भगवान ने कह दिया सो कह दिया, 27 कल्प तो हो गए। यही बात है भगत, 27 कल्प चल निरंतर राम कथा चल। काल तुम्हें मार नहीं पाएगा। बिल्कुल, क्या आगे जगह पड़ी है, कोई और आगे आगे हो जाओ थोड़ा सा। प्रलय काल में भी उसका अंत नहीं होता। कागभूषण जी का कभी भी नाश नहीं होता। भगवान का वरदान है ये। कितने कितने वरदान दिए देखो। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। वचन नहीं अमृत है ये, यही बात है। मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पहि जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नैना, कहि के में सकहि नहीं बैना। वह सुख जब भगवान मुझे वरदान दे रहे थे और भगवान की जो शोभा थी, भगवान के शरीर की जो शोभा थी, वह सुख मन और कान ही जानते हैं। जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है ही नहीं। बिल्कुल अपना यदि कोई पूछा तो सत्संग में क्या मिला है, क्या बतावा मैंने, यही बात है। जो यहाँ पर आनंद आवा वाणी का विषय नहीं है ये तो जो अनुभव का विषय है। जो आया उसी को पता यहाँ पर क्या मिलने लग रहे हैं। यही बात है। और ये बातें कागभूषण जी गौड़ जी को बता रहे हैं सारी बातें। ठीक बात। ये जो बात बताने लाग रहे हैं भाई, ये प्रदान दिए, ये बातें हुई मेरी भगवान के साथ, भगवान ने मुझे ये दिया। ये बात कागभूषण जी गौड़ जी को बता रहे हैं भाई, मैंने एक बार विद्या माया व्यापी थी, वह में ये काम होया। बिल्कुल सारी बातें वो बता रहे हैं। और भगवान मुझे जो वरदान दे रहे उसका मैं वर्णन कैसे करूं। जैसे आप नैमिषारण्य गए, मंदिर में जो हमारा मन लगा, जो आनंद आया, उसका वर्णन कैसे कर सका भगत जी आप? हाँ ठीक बात। यहाँ पर कामतगिरी की जो परिक्रमा करी, कैसे कैसे अलौकिक अनुभव हुए, किस प्रकार से वहाँ का जो कण कण से प्रीत पुरानी लगे। सरी जी का स्नान, गोमती जी का स्नान, वो अनुसुईया जी का आश्रम, वो भरत कूप में नहाना, यही बात है भगत जी। देख उस जब पूछा सखी से, देख न बाग को वर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, हीरा अनयन यन बिनुमानी।
ये ना राजा जी का बाग देखने के लिए 2 राजकुमार आए हैं। उनकी किशोर अवस्था है, वो सिर से लेकर पैर तक इतने सुंदर है, उनकी सुंदरता का मैं कैसे बखान करूं। एक सांवला है, एक गोरा है, और मैंने जिन नेत्रों से मैंने उनको देखा उन नेत्रों की वाणी नहीं है, और जिस वाणी से मैं बोलना चाहते उसके नेत्र नहीं है। यही बात है। यही बात। तो जिसने देखा है चरण राम तीर्थ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। जो पैदल यात्रा गए हैं उसी को पता अनुभव क्या है। अब कितना ही बता सका, बताने से बात नहीं बनेगी, जो जाओगा उसी को पता चलेगा। अब अयोध्या नैमिषारण्य गए तो जाने के बाद जो आनंद, तभी तो उसकी चर्चा होने वाली भगत जी, वहाँ पर बार बार जाने का मन करता है, क्योंकि वो आनंद, वो अलौकिक आनंद हमारे ऐसा समा गया और होना चाहिए। जब वह सत्संग के माध्यम से इन स्थानों में जाएंगे तो उसका आनंद ही अलग होगा। आप सत्संग करने के बाद जाएंगे तब ज़्यादा आनंद आएगा। बगैर सत्संगी जो जाओगे बहने इतना आनंद नहीं आएगा। जो सत्संग करने के बाद कोई तीर्थ में जाएगा ना तो बहने बहुत आनंद आएगा। क्यों नहीं? क्योंकि वो सत्संग में वो बात सुनी हुई है, रामायण में वो बातें जो लिखी हुई है, वो बातें जब हम सामने जाके देखेंगे तो आनंद तो बढ़ेगा। सत्संग के बाद से हनुमान चालीसा, भय प्रगट कृपाला, ये सब जो भजन जो है ना, ये सुनते हैं ना, पहले से है ना आनंद अलग आ रहा है, महसूस किया है मैंने। ठीक, बिल्कुल यही बात है। हमें उसका अर्थ समझ में अर्थ को आना मेरे लाग जाए। हाँ, अर्थ का पता लगने से हमें अंदर भाव पैदा हो जाते हैं, और अर्थ का पता नहीं होता तो भाव पैदा नहीं होते। अर्थ के बिना तो बात बनेगी नहीं। क्या लिख रखा है यहाँ पर, क्या चीज़ है? कोई नहीं सुन ले तो कोई नहीं। क्या लिख रखा है यहाँ पर? परंतु उनकी वाणी तो है नहीं, बहुवेदे मोहि प्रबोधे सुख दे, लगे करन से सो कौतुक ते, सजल नयन कछु मुख करे रोखा, चितई मातुला गे अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल खेलने लगे। आहा, और इसे रहस्य को किसी ने नहीं जाना। यह कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुजन मातु पिताहू। इससे पहले वो चुपाई आली का गोस्वामी जी कहना रहे, ये जो भगवान मेरे साथ खेल खेलने लग रहे हैं, इसका जो मर्म है, इसका रहस्य किसी ने नहीं जाना, माता पिता ने और भाइयों ने भी नहीं जाना। केवल मेरे साथ ही भगवान ने ये लीला करी, मुझे पूरा ब्रह्मांड दिखाया और मुझे सारी बातें बोली। यही बात है। यही है। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। तेरी लीला तू ही जाने। बताओ, 100 कल्प है और उसके बाद 2 ही घड़ी में सब कुछ देखा, और सारा ही देने के बाद भगवान फिर वे बालकों के खेल खेलने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रुखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा, और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। बालक जब इस प्रकार का रोने वर्गा मुख बनाओ तो माँ समझ जाए भूख लगी है। देखो अभी माँ कौशल्या दौड़ी आओगी। देखी माँ तो आ तोर उठी धाई, कही मृदु बचन लिए और लाई, गोद राखी राव पै पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी की ललित लीलाएं गाने लगी। माँ का सौभाग्य देखो, माँ कौशल्या का। ठीक है, भगवान गर्भ में नहीं आते, हृदय में आते। वो तो लीला मात्र से गर्भ में आए, सभी को ऐसा महसूस हुआ, परंतु दूध अपना स्तन पान तो राम जी को करानी लग रही है, उसमें तो कोई दोहराई को नहीं। बिल्कुल उसमें तो कोई दोहराई को सही बात। ना दूध पिलाने लग रही है। सबरी ने बेर खिलाए, फल खिलाए तो भगवान खान लग रहे हैं। बिल्कुल। कर्मा ने खींचला खवाए तो भगवान खान लग रहे हैं। भाई ये सारे काम प्रेम के बस में हो रहे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, ये प्रेम के कारण हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान को प्रेम चाहिए,
अब आज जो घर में भोग लगावा भगवान प्रेम से खावा है, इसमें कोई दो राय को नहीं। भाव प्रसाद खाते हैं। हाँ भगवान भाव लेते हैं, भाव खाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। भाव खाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम त्वयम ये में भक्त्या प्रेक्षति तदम भक्ति परित मष्टामी प्रत्यात्मना है। जो कोई भी मेरा भक्त है पत्र पुष्प फल जल लेकर मुझे प्रेम से खिलाता है तब मैं सगुण होकर उस फल को उसको खाता हूँ। भगवान खुद कहने ला रहे हैं। भगवान दिखे कोने का अलग विषय है, लेकिन ये प्रेम का विषय है, भाव का विषय है जी। आगे क्या लिख रखा है? माता उठ दौड़ी और वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी की ललित लीलाएं गाने लगी। अशुभ वेश कृत शिव सुखदय जय सुख लागे पुरारी रामा जय सुख लागे पुरारी ते सुख महु संतत मगन अवधपुरी नर नारी सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। जिन बारक सपने हुलहु सोई सुख लवलेस रामा सोई सुख लवलेस ब्रह्म सुख जन सुमति ते नहीं गनई खगेश सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिवजी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। अयोध्या धाम की जय हो, अयोध्या के नर नारियों की जय हो। देखो शंकर भगवान को भी भगवान के दर्शन करने के लिए कभी मदारी के रूप में आना पड़ता है, कभी ज्योतिषाचार्य के रूप में आना पड़ता है। इतनी आसानी से भगवान के दर्शन को नहीं होने ला रहे, परंतु जो अयोध्या के जो नर नारी है उनको एंट्री है उनके, क्योंकि भगवान तो मेरा अयोध्या की गलियों में खेलने लग रहे हैं। बालकांड में चौपाई भी है कि ना जिन गलियों में चारों भाई जब बचपन में खेला करते, जिन गलियों से चारों भाई हाथों में धनुष बाण लिए या खेलते हुए निकलते हैं, वहाँ के नर नारी देखकर स्तंभित रह जाते हैं उनके रूप को देखकर। यही बात है भगत, वो चुपाई भी लिख रखी है। यहाँ तो राजकुमार घूमने लाग रहे हैं, लेकिन कमांडो तो साथ है उनके, लेकिन सबको दर्शन तो देने लग रहे हैं भगवान भगत जी। जो नर नारी उनको देखने लग रहे हैं, उनकी सुरक्षा तो है, एसपीजी के जवान तो है, लेकिन नर नारियों को भगवान खेल कर दर्शन तो देने ला रहे हैं भगत जी, इसमें तो कोई दो राय को नहीं। लेकिन शंकर भगवान को भी यदि महल में एंट्री करनी है या तो मदारी का वेश धारण करना पड़ता है या फिर ज्योतिषाचार्य का। और अयोध्या के लोग देखो दर्शन कर ला रहे हैं, कितने सौभाग्यशाली है। यही बात है भगत जी। आज आप अयोध्या जाना चाहवा और अपने आप को सौभाग्यशाली मानांगे जब अयोध्या अगर आप जा सके तो, और जो अयोध्या में जिनका जन्म हुआ है वो कितने सौभाग्यशाली है। उनका उद्धार भी है। हाँ लिख रहा क्या, कबने हूँ जन्म अवध बस जोई राम परायण सो परि होई अवध प्रभाव जान तब पानी जब और बसई राम धनु पानी। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम ओ रघुपति पूरी जय नम तब भयउ पुनित मम से वामन दयउ पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भगति उपजी और तोरे। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। चौपाइया लिख रखी है, अगर किसी भी जन्म में अगर कोई अयोध्या में जिसने वासा कर लिया, उसके हृदय में एक दिन प्रगाढ़ राम भक्ति अवश्य पैदा होगी। अयोध्या में जिसका जन्म हो गया, अयोध्या में रह लिया, और यही बात शंकर भगवान कहना रखा भूषण जी से, एक तो तेरा अयोध्या में जन्म हुआ, राम जी की पुरी में जन्म हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया, इसलिए पुरी के प्रताप और मेरी कृपा से एक दिन तेरे हृदय में प्रगाढ़ राम भक्ति पैदा होगी।
तो आप तो कुछ जाने के बारे में सोचने मात्र से हमारा कल्याण हो जाओगा। ऐसी है अयोध्या नगरी, यही बात है भगत जी। पवित्र पवित्र। हाँ, सबसे पवित्र। हाँ, अयोध्या और मिथिला दोनों हाँ दोनों पवित्र है, बिल्कुल, दोनों पवित्र है भाई, किसी को कम नहीं कह सकते भाई इसमें। बिल्कुल लिख रखे रामचरितमानस में। उस पूरी की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता मिथिला के बारे में, जहाँ साक्षात जगत जननी वो है ना मनुष्य का वेश बनाकर रह रही हो, उसकी शोभा का कौन, उसकी है ना महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। और वहाँ सारे के सारे संत, सारे के सारे सुंदर, वो तो भाई बोली हुए पुर नर नारी जनकपुरी। भग सोच संता ज्ञानी धर्मशील सब भगवंता। एक दो अक्षर इधर उधर हो गए, उसमें ये लिख रहा क्या है, मिथिला नगरिया के सभी नर नारी, पूर्ण नर नारी सुभग यार बड़े सुंदर है, सुचि यानी कि पवित्र है, सब के सब संत है, सारे के सारे संत है, सारे के सारे गुणवान है, संत है। रामायण कह अभी जी रामायण कहने लग रही है। उस टाइम की ये बात तो कह रहे, बात तो त्रेता युग की है। अब तो पता नहीं कैसा क्या है, लेकिन त्रेता युग में रामायण कहने लग रही है कि सारे के सारे वहाँ पवित्र है, सारे के सारे संत है। अब भी संत है जी। हर देश में 5% लोग होते हैं जो खराब है, 5% को छोड़ के। एक बात और भी कहना चाहूँगा, जिसने पिछले जन्म में बढ़िया भक्ति कर रही है, उन्हीं का तो अयोध्या में, वृंदावन में, मिथिला नगरिया में जन्म होगा। यही बात है भगत जी। हाँ, आप हम सनातनी तो इस बात को माना, उसका प्रभाव तो होगा अगर। हाँ श्यामलाल जी, आप बहुत पीछे बैठे हो, यहाँ जगह पड़ी है, आ जाओ। राम राम। तो क्या लिख रखा है देखो, श्री रघुनाथ जी। हाँ, जिस सुख के लिए, जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। अगर भगवान का सपना भी आ गया, सपने में भी अगर भगवान के दर्शन हो गए ना, उसके सामने ब्रह्म सुख भी कुछ नहीं है। यही बात है भगत जी जो कह ला रहे जनक जी, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। भगवान का सपना आना कोई आसान है के? भगवान का सपना तभी आओगा जब चिंतन में भगवान बसेंगे, हमारी नस नस में, हमारे हृदय में, हमारे खून में भगवान बसेंगे, तभी कोई सपना होगा। अभी तो सपना हुआ कोई सांप का सपना हुआ है, कोई पीछे डंडा लेके बाजा लाग रहा है। यही बात है भगत जी, इस तरह के सपने आवे हैं, भगवान के सपने को नहीं आवे। भगवान के लिख रखा है, भगवान का सपना भी जिसको आ गया, उसके सामने वो ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनता। भाई आज तक भगवान का सपना तो को नहीं आया, ठीक है, साला सर पैदल जाने के तो एक आधी बार सपने आ लिए, धीरे धीरे कई बार हो जाए, लेकिन भगवान का सपना जिसको आ गया, इसका मतलब है हमारे जब तक खून में कोनी बसा है, नस नस में कोनी बसा है, तब तक कोनी आवा, चिंतन में कोनी बसेंगे। बाकी भगत जी बताओ सपना क्या होगा, बताओ। भगवान का सपना भी सत्य है ना ये, क्योंकि वो सत्य है। भगवान भगवान का अगर हमें सपना आता है तो भगवान सत्य है, वो सपना भी सत्य है। लौकिक जो सपने आवे हैं वो तो पता नहीं कब कब के कौन से जन्मों के, और वो खरबों जन्म हो चुके अपने, किस जन्म का कोई संयोग था। लेकिन जो भगवान का सपना आता है वो सत्य होता है, वो झूठ नहीं होता, वो झूठ नहीं होता भैया। ठीक बात। हाँ, सुना दे एक लाइन। नी मैं सपना सुनावा कल रात दा, बालाजी नाल गल्लां कीतियां, मैं गल्लां कीतियां जो होइयां बीतियां। नी मैं सपना सुनावा कल
तदा बालाजी नाल गल्लां कीतियां नी मैं सपना सुनावा कल रात दा बालाजी नाल गल्लां कीतियां गल्लां कीतियां जो होइयां गल्लां कीतियां जो होइयां कीतियां नी मैं सपना सुनावा कल रात दा बालाजी नाल गल्लां कीतियां बालाजी आए मेरे बेड़े बालाजी आए मेरे बेड़े चानन होया चार सवेरे चानन होया चार सवेरे मैं दसा की नी मैं दसा की नजारा उस रात दा बालाजी नाल गल्लां कीतियां मैं दसा की नजारा उस रात दा बालाजी नाल गल्लां कीतियां नी मैं सपना सुनावा कल रात दा बालाजी नाल गल्लां कीतियां बालाजी कोले बह गई बालाजी कोले बह गई पता नहीं की कह गई रानी की कह गई बालाजी कोले बह गई बालाजी कोले बह गई पता नहीं की कह गई पता नहीं की कह गई अखा खुलीदा अखा खुलीदा मेला परवाद दा बालाजी नाल गल्लां कीतियां अखा खुलीदा मेला परवाद दा बालाजी नाल गल्लां कीतियां। ये बात है भगवान का सपना। देखो सपना क्या है, मामूली बात को नहीं। अयोध्या कांड में चौपाई लिख रखी है, जब राम लक्ष्मण जानकी जिस मार्ग से जिस पगडंडी से वन को जान लग रहे हैं, तो जिन्होंने राम लक्ष्मण जानकी को देख लिया या राम लक्ष्मण जानकी ने जिनको देख लिया वो परम धाम के अधिकारी हो गए। ये बात लिख रखा है। और साथ में ये भी लिख रखा है, ये तीनों बटोही जिनके स्वप्न में भी आ गए वो भी परम धाम के अधिकारी हो गए। ये बात भी लिख रखी है। कितनी बड़ी बात है भगवान का सपना आना। इसीलिए कह रहे हूँ भाई, ये भगवान का जो सपना होता है वो सपना भी सही होता सत्य होता है। है। रामायण कहने लग रही है, हाँ। रामायण के आधार पर कहूँ मैं, कोई बात यही को नहीं कहूँ, ठीक है बात। रामायण कहने लग रही है। इसका मतलब ये हमारे बटोही, तीनों बटोही हाँ अगर सपने में भी आ गए तो उनका भी भव मार्ग कट जाएगा, भव सागर से पार हो जाएंगे। मामूली बात को नहीं। तो यदि हम सभी को भगवान का सपना को नहीं आया, इसका तो हमारे चिंतन में संसार बसा हुआ है। हाँ, हमारे प्रेम में कमी है। कमी है हमारे। सपना तो कम से कम भगवान का देखा पा। यही बात है भगत जी। हाँ। चिंतन में अयोध्या धाम का, चित्रकूट का, सालासर पैदल यात्रा का, अपने सत्संग का, भगवान का सपना तभी दिखेगा। भाई मेरे मन के भाव है, जब भगवान हमारे हृदय में बसेंगे। अवध प्रताप जान तब प्राणी, जब उर बसही राम धन पानी। जब हमारे हृदय में धनुष बाण लिए राम जी बसेंगे तभी कोई सपना आ सकता है भगत। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पहला हृदय में बसाना पड़ेगा, फिर सपना आवेगा। और इसीलिए ये चौपाई दोहा लिख रखा है, उस सुख का लवलेश मात्र भी जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षी राज वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष, उन्हीं की बुद्धि सुंदर मानी जाओगी ना जो चिंतन में भगवान को बसाओगे। यही बात है। और वो गुरदास जी कहने लग रहे हैं, भगवान के एकदम साक्षात दर्शन नहीं हो सकते कभी। पहले इसका कर्म है, पहले अपने गुरुओं का सपना आएगा, उनके गुरु का आएगा, उनके गुरु का आएगा, फिर उसमें भगवान के जो परिकर है उनका आएगा, संतों का, फिर ये लक्ष्मण जी का, जैसे बलराम जी का, इनका आएगा, फिर जना राम जी का आएगा, फिर साक्षात भगवान का दर्शन होगा। ऐसे नहीं हो सकता। ठीक बात है, ठीक बात है। ये कर्म है, कर्मानुसार। फिर वो सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ दुख पानी। जब ये बात हमारे हृदय में आ जाएगी, फिर ये बातें बनेगी हमारी। बिल्कुल, फिर बातें बनेगी। जब हम किसी के प्रति कोई ईर्षा नहीं होगी, किसी के प्रति गलत व्यवहार नहीं होगा, सब में भगवान को देखेंगे, फिर ये बातें बनेंगी। हमारा अभी मंजिल बहुत दूर है। चलते रहो, हमारी रास्ता हमारा सही है। ये बात हमें, इस बात का ही थोड़ा सा गर्व है ठीक बात कि है। हमारा रास्ता सही है।
हम जो रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता ठीक है हमारा, टाइम लग जाएगा, चलो कोई बात नहीं, 1 जन्म 2 जन्म 100 जन्म, लेकिन कभी न कभी हमारा जो हम मंजिल पहुंच जाएंगे। और मंजिल में रास्ते में ही जो है आनंद है, वो आनंद भी है भैया। पैदल जब जावा अपा तो रास्ते में जो भजन भाव करते हैं, आपस में प्रेम भाव करते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं, उसी का तो ज़्यादा आनंद है भैया। असली तो वही है, ठीक बात। असली तो वही है। हाँ। वहाँ सालासर में जाने के बाद तो धोख लगाई, चलो 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 चलो, तू कहेंगे छेती जाओगे, तू कहेंगे छेती जाओगे, तू कहेंगे छेती जाओगे, ये हो जाता है वहाँ। 1-2 पड़ाव पहले ही वार्तालाप शुरू हो जाइए, ठीक बात है। रास्ते में ही है जो कुछ है, क्योंकि भगवान हमारे साथ है, भगवान हर जगह है। ये बात हमें जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि हम यात्रा करें तो भगवान हमारे साथ है हनुमान जी। ये नहीं है कि वहाँ सालासर में ही है, भगवान हर जगह है। ये अनुभव की बात है। ये है। और एक और बात, ये सफ़र ही हमारी मंजिल है। ये जब आप भगवान की चर्चा करने लग रहे हैं ना, अब आप सोचा ना पता नहीं कौन सी मंजिल मिलेगी, तो मन के भाव यही होने चाहिए, सफ़र ही हमारी मंजिल है। इसमें जो आनंद है, सालासर पैदल यात्रा रास्ता में जो आनंद है ना, वही हमारी मंजिल है। सालासर में धोख मारना तो एक साधन है, एक साध्य है, यही बात है भगत जी। वो तो एक सिस्टम बना हुआ है, वो तो एक जैसे माला की अपाकाल बात करी, ये माला तो एक साधन है राम राम करने का। असली बात तो राम राम है, असली जो चीज़ है, असली बात जो है वो तो भगवान के नाम में है, माला में तो नहीं है। माला एक साधन है हमारा राम राम करने का, उसकी याद रहे, वो काउंटर है, वो साधन है राम राम करने का। मैं तो कहूँ वंदना ने बड़ा निहाल कर रखे है, मान लो ठीक बात। वंदना ने वो राम नाम का जो चलाया, मार तो सारा लाग रहा है भैया। अच्छा कर दिया उसने, उसको धन्यवाद दियो, बहुत बढ़िया किया है। सारे जो बच्चे हमारे गली के अंदर और इतने लगा रखे हैं, इतने खूब दबादब लग रहे हैं बच्चे, खेल खेल में राम राम करने लग रहे हैं। अरे हम यूँ सोचा कि चाहे वो जो वंदना बात करी है वो शायद पूरी हो या ना हो, वो भगवान जाने, लेकिन वो जो राम राम कर रहे हैं वो तो उनको लाभ मिल रहा है। ठीक बात है। वंदना ने एक माध्यम बनाया, हमने उनको आगे माध्यम बनाया, हमें भी उसका कमीशन मिलेगा, वंदना को भी मिलेगा। और वो जो कर रहे हैं उनके तो लाभ है ही। छोटे छोटे बच्चे लग रहे हैं, मेलों की लग रहे हैं, रात में ये सोते सोते और बैठे बैठे और जब लग जाए। अभी वाले आई है कि घड़ी के, आज कौन जाई, कल जाई। बहुत बढ़िया है ये साधन, इसमें हमारे के बच्चा कोई 50,000, कोई 60,000, कोई 30,000, कोई 40,000 ये दबा दब कर रहे हैं। अच्छा है, बहुत आनंद हुआ है भैया। वंदना ने बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया। ये उसके बहाने हम जो राम राम कर रहे हैं ना, वो हमारे लिए सबसे बढ़िया काम की बात है। ठीक बात है। वो आगे वो उसकी पूर्ति हो ना हो, वो 1.25 करोड़ बने ना बने, उसका हिसाब रहे ना रहे, वो अलग बात है। राम राम जो कर रहे हैं वो तो लाभ है। ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल। जिसने लगाया है उसको भी इसलिए ना कमीशन, वो स्वामी राम सुखदास जी बोलने लग रहे हैं, बोला आप किसी को भगवान की ओर लगा दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगा दो, आप तो कमीशन में तिर जाओगे। बोला कमीशन मिला ना, उसकी इतनी कमाई हो जाएगी, आप कमीशन में तिर जाओगे। बहुत बढ़िया किया। तो ये कहने का मतलब ये एक साधन है। काम तो वो राम राम कर रहा है, ये साधन बन गया ना। ठीक ये है, पैदल जाने का हमारा साधन बन गया है। ये असली आनंद रास्ते में ही है। हम 10 दिन के सन्यासी होते हैं। ठीक बात है। अगर हम सही ढंग से अगर हम यात्रा करा तो 10 दिन के हम सन्यासी हैं। हमें इधर उधर की बात भी नहीं करनी चाहिए, और ज़्यादा खाने पीने में भी ध्यान नहीं देना चाहिए, ज़्यादा आराम में नहीं देना चाहिए ध्यान कि हम यार पंखे के तले मेरे को तो लागे तो ही बात बनेगी। अरे जहाँ लग गया कोई बात नहीं है, थोड़ी शरीर ने थोड़ा हम तकलीफ दे ली तो क्या हो गया। हम एसी की गाड़ी, एसी को मकान छोड़ के भी तो जान लाग रहे हैं घर से। घर से जब जान लाग रहे हैं, हम एसी में रहने वाले जो है, हमारे पर का तो जमींदार आदमी, हमारा तो कोई कहीं को नहीं बिगड़ा है जी का एसी में रहे, एसी गाड़ी में हुए, घर से एसी में निकला, गाड़ी में एसी में बैठ जावे और आगे जाके ऑफिस में फिर एसी हुए। वह लोग जो चल रहे हैं वह कितनी मेहनत करे, कमा लेना उनकी धन्य हुए। तो वो 10 दिन के सन्यासी है,
तो उनमें ये भी नहीं भी रोटी गर्म लियार वो लियार सब्जी बढ़िया कोनी बनी रोटी थोड़ी आज वह है सब्जी, ये बातों से थोड़ा ऊपर उठ के इनसे अलग हो करके भगवान के भजन में ध्यान दें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक बात। तब हमारे ज़्यादा लाभ होगा भाई। नहीं तो हमने टाइम भी लगा दिया और लाभ भी कम हुआ तो फिर हमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं होना। देखो पैदल यात्रा कैसे अलौकिक है, अपने गुरुजी बोलने रहे थे कि ना ये कलयुग में सतयुग की धारा है। अपनी सभी की कोशिश होती है जीवन को और उन्नति बढ़ावा, पैसा हो गया तो मकान को बड़ा बढ़ावा और भी खान पान में रहन सहन में कपड़े लत्ते में बढ़िया करा पा। लेकिन पैदल यात्रा देखो शरीर को कष्ट पहुंचाने की यात्रा है। जब गाड़ी घोड़े भी है, ट्रेन भी है, हमारे पास कारें भी है, बस भी है, फिर भी आप पैदल जान ला रहे, कितनी अलौकिक बात है भगत जी। यार सब कुछ होते स्वाते हम पैदल जान ला रहे हैं, तो भगवान की कैसी कृपा जरा कल्पना करो। मेरा भाई जब मैंने बोला ना आज से 20 साल पहले, बोला पैदल यात्रा जाना, मतलब लोग बावड़े हो रहे हैं, मैंने पैदल यात्रा जाओ है, बोले नहीं, बोला बहुत बढ़िया मेरा लग गया, भगवान के नाम के बावड़े जो है ना वही सारे हैं। आई बात है भगत जी, बोला पैदल यात्रा क्यों जाओ यार, पैरों में छाले पड़ जाएंगे और मैं घुन जाऊँ। 1 महीने तक मुझे समझाया उसने और उसके बाद मैं तैयार होया तो देखो भगवान ने क्या नहीं दिया, सब कुछ है। पैदल यात्रा के कारण ही आज यह है, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। यही बात है भगत जी, तुम्ही ने तो जीने के, वरना देखो मेरा चित्र याद है शुरू में जब पैदल यात्रा जाया करते तो इतना भजन भाव भी को नहीं आया करते, सत्संग तो था ही को नहीं ना, सत्संग तो बाद में मिला है। तो भगत जी के साथ चलिया करते ना, भगत जी माना भगा दिया करते, बोले तुम सारा दिन सांसारिक बातें करो, परे रहो, बोलते मैंने जान दो। आई बात है भगत जी, बोले करते मन अकेला न जान दो और तुम मेरे साथ रहोगे तो इधर उधर की बातें करोगे। और अब देखो भगवान की कैसी कृपा, एक साथ रवा में, ठीक है, वो तबीयत डाउन हो जाए कई बार आगे पीछे हो गए तो बात अलग है, नहीं तो जहाँ तक हो सके पिछले 10-12 सालों से साथ ही रवा भगत जी। आपा हाँ ये अब सत्संग सुनाने लग गए ना, इसलिए तेरे से तेरा हूँ ना मैं। ठीक बात ठीक बात है ये। कितने कह दो आगे पीछे हो जा भाई। सच्ची यही सच्ची बात है। पहले मैं जो है ना चाह के पड़ाव के बाद जब अंधेरा हो जाया कर तो मैं इकल्लो ही चल, तो ना बैटरी जगानी ना कोई और कुछ नहीं करना मैंने अंधेरे में। अंधेरे मैंने सारे अनुभव किए भैया, जब मालिक ने कृपा करी मैं इकल्ला चलिया करता। प्रधान जी भी कहता कि यार है ना कोई तंग ना करियो, कोई स्थिति ना रही हो, अरे बाजियो भी ना, क्यों भाई टाइम पता नहीं स्पीड भी कितनी बन जाती रिकी हो जातो। एक दो बार कई लोग घायल हो और वो फिर वो भी दुख पातो और मैं भी दुख पातो। तो उस टाइम ये बात थी। अब जो है ये सत्संग सुनावे तो मैं सहती रहूँ, मुझे सत्संग चाहिए, मैंने तो भगवान का भजन चाहिए, मैं भजन के बगैर नहीं रह सकता। क्योंकि 10 दिन में जो है मन तो बहुत कमाई करनी है, 10 दिन काम छोड़ के आया हूँ भाई, व्यापार छोड़ गया हूँ, काम छोड़ गया हूँ, घर वाला ने बच्चा ने पोता ने घर वाले सारा छोड़ के आया हूँ। तो मैं कमाई ना करके गए तो फिर तो बात कोई फायदों को नहीं आयो। पहले ये बात, उससे पहले तो चुटकुला सुनाया कर तो मैं वैसे परिवर्तन हमारे अंदर होता रहना चाहिए। ये सत्संग से होता है, भगवान की कृपा से होता है। पहले तो मैं हंसी मजाक बहुत कराया करता हूँ, बड़ा चुटकुला स्वाद होता है, वो धीरे धीरे अब वो बंद कर दिए। फिर मैं वो रात को इकल्ले में चलने लग गया। पहले मैं घुघरिया बांध के चलता, पैरों में घुघरू बांध के चलिया करता। बाएं के रास्ते के अंदर एकदम सुनसानक थी, और सुनसान है बेटा, तो वो रास्ते में है ना कुछ आदमी और संग का था,
वह आगे था मेरे और मैं पीछे से निकल लो, वही बात निकल लो बगैर बैटरी थम थम चला जाता बाहर। उनका मन जो है ना वो घबरा गया, कोई भूत प्रेत आज आ गयो भाई, आज तो अंधेरा था। अंधेरा था, आज काम हो गयो। डोगरिया बाजन लाग रहे, पायल बाजे की पायल सुने वाले। अब वो सारे घबरा गए जी। और वो एक ही स्कूल में ठहरा करता, 2-3 संग ठहरा करता, पहले गवर्नमेंट स्कूल में ठहरा करता। तो वह बैठे, मैं भी ठहर गया, वह भी ठहर गया। वह बामा जी को दूसरे संघ का था, वह प्रधान जी ने बैठे चर्चा होगी, आज तो बच गया भाई, आज मर गया, आज प्रधान जी, आज तो क्या हुई मार से तियाँ हुई पियाँ हुई। बस मैं तो राम राम करके मैं तो बड़ी मुश्किल से आया, बाबा ने आज मेरे बाबा बचा लिया। मैं वो चर्चा तो मैंने काना में पड़ी की मेरे, मैं महंगा बात घुघरिया बंद कर, घुघरू बंद कर दिया, घुघरू बांध के चंदा करता हूँ। बहुत बेशर्मीदार नहीं पड़े। और कुछ उसमें लोग ऐसे भी थे, भाव की बात है ना, आज तो हनुमान जी का घुघरू बात है, आज तो हनुमान जी नाचन लग जाते। ये भी तो मिले लोग हैं, उनका बात बनेंगी उनकी। तो ये भाव की बात है ना भैया। तो मैं फिर घुघरू उसके बाद मैंने नहीं बांधे। और प्रधान जी के मैं बांधा करता हूँ। प्रधान जी के मैं जब साला सर पहुँचता ना तब बांधे, जब धजा बांगा हाथ में आया करती, जब घुघरिया बांगा 2 जोड़ी होती मार के ना, एक मेरी एक प्रधान जी वास्ते, फिर बांगे घुघरिया बांधा करता हमारी बांधो ना, घुघरे बांधे। तो उन्होंने मेरे कोई कभी रोका नहीं, मैंने बांध दिए तो बात। राम भजो भैया, यही बात है। ये उसके कारण आप और बैठे हैं, तो भजन की इच्छा होगी, गाँव फिर भगत जी। हाँ। राम मुझे तो ने मालिक बहुत कुछ दिया है, सारे बोला आपा, मुझे तो ने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। जायदाद दी है ये औलाद दी है, जायदाद दी है ये औलाद दी है। मुसीबत में तो मैंने इमदाद की है, मुसीबत में तो मैंने इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, तो क्या थे जमाने में औकात मेरी, तो क्या थे जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया
मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता। जो खाली था दामन तूने भर दिया है, जो खाली था दामन तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। राम 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 सीता राम राम राम। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्हें ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्हें मैंने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। तेरी रहमतों का इशारा न होता, तेरी रहमतों का इशारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता, दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सदशरथ बिहारी, दीन दयाल विरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। बोलो शंकर भगवान की, बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की।